आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और चाहती हूं आपको आसपास की सारी घटनाओं से रूबरू करूं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं नवाबे पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं अकरम अब्बास। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं ये तमाम लोग और सभी लोग चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आसपास की सारी घटनाओं को, सारी खबरों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आइए दिखाते हैं उस जो खास खबर और खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। ये तो आप जानते हैं, इंद्रेश कुमार जब भी कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तमाम लोग उनका साथ देते हैं और एक आवाज़ होकर अपने देश के लिए कार्य करते हैं। लाल किले से बड़ा ऐलान फिर से किया गया कि पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। नगमा के साथ नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। आपका के छीन सकती है और हमने आज ये दिखा दिया है हमारी ताकत। आज लाल किले में और पूरे चांदनी चौक में आपने देख लिया है कि किस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़कर काम किया है। ये हमारे देश की सरकार को भी समझना चाहिए कि जनता की, आवाम की मांग क्या है और उस मांग को पूरा करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपनी आवाज बुलंद करी है। आइए अपने पीओके, अपने देश के जो 75 साल से हमारे कब्जे में नहीं था, उसको वापस अपने देश में लाना है और अपने देश को पूरा अखंड भारत बनाने की पूरी तैयारी करनी है। उसका पहला कदम है पीओके को वापस लाना। भारत की बेटियों की आवाज है, पीओके हमारा है। भारत की बेटियों की आवाज है, पीओके हमारा है। आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। पीओके हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पाकिस्तान आगाह हो जाए, क्योंकि आज भारतवासी एकजुट होकर लाल किले से हुई है कि हम पीओके अपने तरफ से लेंगे। पीओके के लोगों का ये कहना है, जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ ही भारतवासी बनकर रहना चाहते हैं। भारतीय नागरिक थे, हैं और रहेंगे। पीओके आगाह के तरफ से आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान के तरफ में आ जाएगा। कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल तो मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के माध्यम से चाहती हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो ठाना है वो करके दिखाया। अब आप इस बात को आज रिकॉर्ड में रख लीजिए कि पीओके को हम लेके रहेंगे। हमने हर वो काम जो नामुमकिन था, जिसको लोग नामुमकिन कहते थे, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने करके दिखाया है। आप धारा 370 का किस कदर विरोध था और हमने उसमें हटवा दिया, उसको देख लीजिए। और अब पीओके भी एक दिन बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है। ये हमारा ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को आप देखिएगा कैसे हर वो काम जो नामुमकिन था वो करके दिखाया है और अब पीओके लेकर दिखाएंगे डेफिनेटली, इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। दुनिया के सूफी संतों का नारा है, गिर जाऊंगी पीओके हमारा है। भारत ने पुकारा है, पीओके हमारा है। भारत ने पुकारा है, पीओके हमारा है। सूफी संत मलिक का नारा है, पीओके हमारा है। हिंदुस्तान ने पुकारा है, हिंदुस्तान ने हमारा है, हिंदुस्तान ने पुकारा है, हिंदुस्तान ने पुकारा है, हिंदुस्तान ने पुकारा है, हिंदुस्तान ने पुकारा है। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे सर, क्या कहना चाहेंगे? आज हिंदुस्तान की एक आवाज उठी है जो आज पाकिस्तान के शासकों को सोने नहीं देगी। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आवाज है और इसने कह दिया अब वक्त आ गया, जाग जाओ। पीओके जनता पार्टी चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, उसी के साथ पार्षद रहे, ऐसे सुमन कुमार गुप्ता जी हमारे दरमियान आ चुके। हम उनसे दिल से इस्तेमाल करते मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जोरदार तालियां बजाकर हमारे दोनों लीडरों का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर। अफसर बहनों हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों को बिठाने में मदद करें। लोगों को आगे जो कारपेट बिछाया है ये इसीलिए बिछाया है।
हेलो, मैं मोहम्मद रजा भाई का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच युवा और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत और जदी साहब की टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है, राष्ट्रीय मंच का नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा है, हिंदुस्तान का नारा है। अपने देश के लिए वापस लेंगे। हमारे वो भाई जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके जुल्म और सितम से तंग आ चुके हैं। और आज जो कश्मीर के भाई हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पूरा जो है लद्दाख तक के मुसलमान अलग यहाँ आएंगे और उन्होंने सबने ये वादा करा कि हमारा भाई जो हमसे जुड़ा हो गए उनको वापस लाएंगे और उनके साथ रहेंगे और वो हिस्सा भी हमारा है। वहाँ पे जो माँ शारदा पीठ है उसको भी वापस लाना है। इसके लिए हम लोग प्रण कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की दुआ पढ़ेंगे, प्रार्थना पढ़ेंगे, आप लोग उसे दोहराएंगे मेरे साथ। उसके पहले एक छोटी सी बात, जो चेयर पर बैठता है वो चेयरमैन होता है और जो ज़मीन पर बैठता है वो ज़मींदार होता है। तो ज़मीन से जुड़ने में संकोच मत कीजिए। जुड़ाऊँ, आप सब मेरे साथ साथ उस दुआ को दोहराएंगे। हे मालिक, बावाज़े बुलंद, हे मालिक, हे मालिक, हेलो मालिक, तू सदा महान है, तू सदा महान है, महान है, महान है, महान है, महान है। हे मालिक, हे मालिक, हम सदा आपकी इबादत में रहें। इबादत में रहे। हे मालिक, हे मालिक, हम सदा नेक रास्ते पर चलें। हे मालिक, हम पर सदा आपकी रहमत बरसती रहे। हे मालिक, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हे मालिक की इज्जत बढ़ाने वाले हों। हे मालिक, हम ईमान वाले, मोहब्बत वाले, भाईचारे वाले हों। हे मालिक, हमसे सदा दूसरों का, वतन का, दुनिया का भला हो। हे मालिक, तू सदा महान है, महान है, महान है। आगे की कार्रवाई के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली प्रदेश के कुशल संयोजक हाफिज साबरी साहब से गुजारिश करता हूं कि आगे की कार्रवाई आप प्रारंभ बराए मेहरबानी। 15 अगस्त पार्क में लाल किला की प्राचीर पर जहां देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ये ऐतिहासिक चांदनी चौक जामा मस्जिद जो गंगा जमुनी तहजीब का एक विशेष क्षेत्र है। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है, गौरी शंकर मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, जहाँ आप लोग अभी यात्रा लेकर के जाएंगे मांग करने के लिए कि पीओके भारत के अंदर शामिल किया जाए। इतना पवित्र स्थान है जो आप सब लोग जम्मू कश्मीर से, देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर आए हैं। माननीय इंद्रेश जी के साथ उनके नेतृत्व में उन्होंने जो स्थान चुना है, ये स्थान देश के किसी और भी
जगह पर ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है जहाँ सब लोग बैठे हैं। मैंने जैसे बताया, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों, वो यहीं आकर के राजकीय पे झंडा फहराते हैं। आप सब लोग इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आए, यहाँ से मैं नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं आप सब लोगों का इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी बहन मंजू कुरैशी जी जो पंजाब से आई हैं आए और अब सिर्फ बहुत ही कम शब्दों के अंदर आप अपना वक्तव्य रखें। बहन मंजू कुरैशी जी का इस्तकबाल करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर बुत में तेरा जलवा नजर आता है, हर बुत में तेरा जलवा नजर आता है। क्या करे मंजू कुरैशी, मंजू कुरैशी को तो पत्थर में भी खुदा नजर आता है। बाकी रही बात अदब और एहतराम से जनाब अंद्रीश जी को सलाम करते हैं, उनकी लंबी जिंदगी की दुआ करते हैं। चेतावनी दे रहे हैं पाकिस्तान को, चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान को। सुन ले पुत्र पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। दूध मांगोगे तो कहते खीर देंगे, और अगर कहीं पीओके की सोचोगे ना तो चीर देंगे। हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है, अगर कोई हमारा रहा हो चाहे वो किसी भी देश का हो, तो हमारे संस्कार मोदी साहब के, अंद्रीश जी के, हमारी संस्कृति ये है कि हम उसके लिए मोहब्बत में और दिल्ली के लाल किले मैदान में तशरीफ लेकर आ चुके हैं। फिर तमाम बहनों और भाइयों से दरखास्त है, जय हिंद के उद्घोष के साथ, जय हिंद के उद्घोष के साथ भाई सबका स्वागत करेंगे। बाद में ले लेना। मातरे वतन हिंदुस्तान, मातरे वतन हिंदुस्तान, मातरे वतन हिंदुस्तान, मातरे वतन हिंदुस्तान, मातरे वतन हिंदुस्तान। मैं डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि आए अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, जोरदार तालियां बजा दें। और ये जो साइड में खड़े हैं भाई मंच के अंदर आ जाए। मैं नज़ीर अहमद जम्मू कश्मीर लद्दाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर हूँ और यहाँ पे मंच पे तशरीफ लाया है जिसकी इंतजार हमें थे। डॉक्टर श्री इंद्रेश कुमार भाई साहब, सारे अपने राष्ट्रीय कार्यकर्ता, सारे जिम्मेदार हैं, सारे हम कार्यकर्ता भी हैं। आज हम जम्मू कश्मीर से एक आवाज़ लेके आया है, ये आज ही नहीं है, ये पहले से ये आवाज़ है। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने खरा उतरा तो हमने वो पूरे मिलके कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने हमत किया और इस 370 को बाहर निकाला। आज अमन है, आज चैन है, आज जो बेचैन है वो उस पार है, जो बेचैन है वो उस पार है। वो चाहते हैं हम कब बदलेंगे अमन के साथ। आज ये उसी पे आज जो रैली यहाँ पे है, हमें हमत करना, मुझे को भी कुछ है वो भी निकल के आ जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन हमें जो हमत किया, मैं एक का राष्ट्रीय अपना कार्यकर्ता, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता आपके सामने हूँ, जिसने अपने 3 भाई खोया लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा। कारण मैं था, कारण मेरी वजह से कि जो मैंने अपने भाई को खोया। और कुछ लोग, अफजाल साहब, शाहिद साहब, मंच पे बैठे हुए अतिथि साहिबान और इस तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाने वाले, अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग जिले से आने वाले मेरे भाइयों और बहनों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुए। आज ये ऐसा ऐतिहासिक दिन है, जैसा कि 370 हटाने के लिए सबसे पहले कार्यक्रम किया गया था।
ट्रिपल तलाक हटाने के लिए सबसे पहले कार्यक्रम किया गया था। राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने का पहला कार्यक्रम किया गया था। उसी तरीके से पीओके को लेने के लिए, पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए ये दिल्ली के अंदर पहला कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ क्या इतिहास बनाया है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कार्यक्रम जो पीओके को हिंदुस्तान में मिलाना है, साथियों एक भ्रम है। पीओके हिंदुस्तान का ही था, हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान का ही रहेगा, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने इस तरीके से अधिकार बना रखा है कि वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं। लाल किले पर आकर सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब ने जो लड़का रहा है, इस यात्रा के जरिए आप सभी अपने अपने राज्यों में थी, उनको मोदी जी ने करके दिखा दिया। ट्रिपल तलाक जो सोच नहीं सकती थी सरकारें हिंदुस्तान की, उन्होंने मोदी जी ने एक पल के अंदर, एक रात के अंदर ऐसा करके दिखा दिया कि आज हिंदुस्तान की 50% मुस्लिम बहनें, करोड़ों बहनें किस तरीके से खुशी महसूस कर रही है, अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है कि उनको डर जो था, तलाक का डर, वो खत्म करवा दिया सम्मानीय मोदी जी ने। और आज उनकी जय जयकार हमारी मुस्लिम बहनें और वो भाई तो ये समझते हैं कि परेशानी मेरी बहन की थी, ये परेशानी मेरी बीवी की थी, ये परेशानी मेरी माँ की थी, वो मर्द भी, वो इंटेलेक्चुअल मर्द भी आज इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो काम हुए, ये हिंदुस्तान के जो हुए काम, ये ऐसे जिंदा दिल इंसान, ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री, ऐसे वो प्रधानमंत्री जो जमीन से निकलकर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में होते हुए जमीन में कौन सा आदमी कितना परेशान है, उन सारी बातों को लेके आज चंद्रयान तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पहुंच गए। तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान मंत्री ने उन देशों की अध्यक्षता करके ये महसूस करा दिया कि वापस हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, विश्व गुरु की तरफ कदम है। जय हिंद, जय भारत। मेरठ न्यूज़ जनता की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के युवा साथी कोई वहां से दरखास्त करूंगा क्या है। और भाई साहब हम सब ने जो मेरे सामने बैठे हैं वह भी और जो मंच पर बैठे हैं वह भी लगातार संघर्ष करते रहे है। वंदे वंदे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया। हम इनका दिल से इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो बहनें आई हैं जरा सामने आ जाए, ये साइड में ना। हमारा हर जगह हौसला बढ़ाने वाले, हमारे दिलों की धड़कन और भारत में अमन के आज के इस अजीम जलसे में उपस्थित मंच पर और सामने बैठे हुए मोहतरमा भाइयों बहनों, कुरान पाक कहता है अगर जन्नत चाहिए तो उस जन्नत के लिए ईमानदार होना और ईमान वाला होना जरूरी है। आगे से आगे से पीछे आ जाइए। और ईमान वाला होने के लिए बताया गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, वतन की तरक्की के लिए जद्दोजहद, जरूरत पड़े तो उसके लिए कुर्बानी, सब ईमानों में ऐसा ईमान है जो सबसे भारी और बड़ा ईमान है, जो अपने किरदार से नहीं, मजहब से, भाषा से, जुबान से, सूबे से ऊपर उठकर मना और लड़ रहे थे। आजाद हिंद फौज का भी उदय हो गया था। नेताजी ने मुल्क को नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उससे पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक वगैरह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। उससे पहले फिर एक नारा लगा था हिंदुस्तानी अपनाओ विदेशी भगाओ। ना हुकूमत चलेगी
ना पहनावा चलेगा ना भाषा चलेगी, सब हिंदुस्तान का होगा। फिर एक नारा और भी लगा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये भी अपन ने नारा लगाया था। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहेंगे। अंग्रेज को जब खतरा हो गया तो उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान यानी मुसलमानों का, हिंदुस्तान यानी हिंदुओं। देश में खून खराबे भी हुई। उस समय के जो आजादी के लीडरान थे, उन लीडरानों से गलती हो गई। अंग्रेज के साथ वार्तालाप होना था अपने मुल्क की आजादी, परंतु वो वार्तालाप आजादी से बदलकर हिंदुस्तान को बांटने वाला हो। ऐसे षड्यंत्र में फंसे कि मुल्क बांट दिया। अगर उस समय सुभाष को, अरविंद को, मौलाना आजाद को या फिर श्यामा, वो पाकिस्तान चले गए। एक लाइन फिक्र इस बंटवारे में याद रखो, 12 लाख लोगों का कत्ल हुआ, 2 करोड़ लोग उजड़े थे, हजारों पूजा स्थल, इबादत गाहें उजड़ गई थी, बर्बाद हुई थी। हमने उस बंटवारे में मान लिया कि मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। और इस बंटवारे में तो हमने अपनी आज़ादी मान लिया, उन्होंने एक नया मुल्क बसाने का फैसला कर लिया। हमारा मुल्क इस नींव पर बना कि सब धर्मों की इज्जत होगी, सब धर्मों की इबादत की इज्जत होगी, अपने अपने पर चलेंगे पर हर धर्म की इज्जत करेंगे। यह जो हिंदुस्तानी तहजीब थी, हम तो उस तहजीब से आगे बढ़े। पाकिस्तान वह नफरत की नींव पर खड़ा हो गया और इसलिए वहाँ तो इस्लाम मजहब के भी मजहबों की कदर नहीं थी, फिरकों की कदर नहीं थी। वहाँ पर शियाओं की कदर नहीं थी, सुन्नियों के अंदर भी कई फिरके थे जिनकी कदर नहीं थी। वहाँ पर इंडिया का तो पंडित नेहरू पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, एक तरफा युद्ध विराम हुआ। भाई और बहनों, दोस्तों, मोहतरमा, ये ऐसी वारदात है जिसको याद रखोगे तो बताने में बहुत आपको सच्चाई के साथ बता सकोगे। 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का जम्मू कश्मीर लद्दाख था, बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में बच गया। फिर 1959 और 62 में चीन ने हमला किया, उसने भी कब्जा किया। आज स्टेटस है 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसका 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में चला गया 62 में। 78,000 वर्ग किलोमीटर जिसको पीओके कहते हैं, इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो। हिंदुस्तान की हुकूमत ने गलती की फिर से, वो यूएनओ चले गए, आज तक यूएनओ फैसला नहीं दे सका। दोस्तों, हिंदुस्तान की संसद में सन 1962 14 नवंबर, जिसको नेहरू जी का जन्मदिन भी कहा जाता है,
लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने एक संकल्प किया था, हम चीन से 1-1 इंच खाली करवाएंगे। वो नहीं हो सकता। 22 फरवरी 1994 में कांग्रेस की हुकूमत फिर प्रस्ताव पारित किया, 1-1 इंच पाकिस्तान से वापस लेंगे। पीओके ने नारा लगा दिया, हमारा नारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पीओके ने जम्मू कश्मीर में आज तक मर्जर नहीं किया। पाकिस्तान की हुकूमत सेनाओं के द्वारा जुल्म करके उस इलाके के अंदर हत्याएं करके, मारने वाला भी मुसलमान है, पाकिस्तानी है, मरने वाला गुलाम कश्मीर का हिंदुस्तानी है। और इसलिए ये जंग तब से लेकर आज तक चली। उसी समय बलूचिस्तान ने कह दिया हम भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, आजादी। सिंध ने नारा लगा दिया आजादी। पंजाबी पाकिस्तान में भी रहा कि जब सबने आजाद होना तो हमारी भी आजाद। आज पाकिस्तान 4-5 हिस्सों में टूटने और बिखरने के लिए खड़ा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश में बदल गया। आज बांग्लादेश हिंदुस्तान का दोस्त देश है। पाकिस्तान ने परमानेंट दुश्मनी रखी है, दुश्मन देश है। इसलिए 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी कब्जे था, 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे थे। और चीन के कब्जे वाले में जनसंख्या के गांव 4-5 ही, वो दूसरे स्टेप में आए। और इसलिए पीओके के लाखों लोग गोलियां खा रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं और बार बार हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तरफ देखकर कहते हैं हम आपके थे, हम आपके हैं और आपके ही फिर बनना चाहते हैं। पीओके में आज भी पाकिस्तानी झंडा नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी भी नहीं है, पाकिस्तानी डाक टिकटें भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना है, पुलिस को वहां के लोग भगा देते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारी किस्मत हिंदुस्तान थी, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी हो। हमारी मुल्क किस्मत गद्दारी नहीं है, वफादारी है। हमारा अहद आजादी है, गुलामी नहीं। और इसलिए यहाँ लिखा भी है, भारत ने पुकारा है पीओके। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतवासियों का, हिंदुस्तानियों का एक ही नारा, पीओके हमारा है, हमारा है। 370-35 से हटाते हुए मैं जम्मू कश्मीर 1993 इसलिए पीओके चाहता है कि ये तहरीक बदलनी चाहिए और तारीख भी बदलनी चाहिए। अब हम आजाद रह सके। हिंदुस्तान की डेवलपमेंट देखकर, हिंदुस्तान का भाईचारा देखकर, हिंदुस्तान के अंदर मजहबों की इज्जत देखकर करने के लिए आज 1 अक्टूबर दिन भी कल लाल बहादुर शास्त्री और बापू जी की जयंती का है। इसलिए आज हिंदुस्तान ने एक और इनकलाब किया है, दुनिया को संदेश दिया है, सफाई। हमारे द्वारा ना यहाँ गंदगी हो और ना रास्ते में। हमारा पैगाम स्वच्छता भी रहेगा क्योंकि बापू के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये सच्ची आदरांजलि होगी, इज्जत होगी। और इस प्रकार से यह मुहिम चलेगी। उसके बाद यहीं वापस आएंगे आप लोग। यहाँ आने के बाद कुछ जलपान आपके लिए जो तय किया गया है वो देंगे। ये मैंने पूछा कि नई तहरीक का जन्म होगा। पीओके हमारा था, हमारा है।
ठीक से डिसिप्लिन में से, ठीक डिसिप्लिन में से हम इस मार्च को करें। भगदड़ नहीं मचे, सब अच्छे से रहें। आप डिसिप्लिन में चलते नजर आएंगे तो उनको भी लगेगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक पहचान बन गई है। यह तहरीक श्रृंखलता की नहीं है, अनडिसिप्लिन की नहीं है, डिसिप्लिन की। इसलिए आपको कार्यक्रम करना होता है, पुलिस भी आराम से इजाजत दे देती है, क्योंकि वो मानती है हुड़दंग नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। 20 साल का इतिहास हो गया, इसका प्रस्ताव रखा तो दुनिया ने मान लिया। हमने कहा हमारा पिता एक है, ऊपर वाला, माँ एक है, धरती, मदर अर्थ। हमने कहा जब माता पिता एक है तो हम भी एक परिवार है। जब एक परिवार है तो हमारा भविष्य भी साझा है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। ऐसे हिंदुस्तान को बनाना, ये हमारी महफिल का पैगाम है। जो हिंदुस्तान था फिर से वो हिंदुस्तान हो। इन्हीं शब्दों के साथ जोर से इनकलाब के अंदर जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पैगाम का नारा है, जय हिंद, वो बोले जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत मार्च पर जाकर वापिस आएंगे। भारत के एक मंत्री मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं नरमा, जो मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से नारा दे, मैसेज दे आवाम को। आपने लाल किले पर ये कार्यक्रम किया जिसमें सभी लोगों को जागरूकता मिली कि वाकई पीओके हमारा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। ऐसा है, भारत के विभाजन के समय 47 में पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का घोषित हुआ, परंतु बदकिस्मती से पाकिस्तान ने हमला किया। नेहरू जी यूएनओ चले गए और उससे पहले सीज फायर कर दिया। 78,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के अवैध नाजायज कब्जे में। बाद में चीन ने हमला किया हिमालय पर, लद्दाख और कश्मीर का 43,000 सन 1962 तक चीन के कब्जे में। और भारत की संसद का सामूहिक प्रस्ताव है और इच्छा शक्ति है, पीओके भारत का हिस्सा था, है और होना चाहिए। और इसलिए मुस्लिम ये पहल की है, इसकी सार्वजनिक गति से और इस कार्यक्रम मेरठ से आकर आपकी आवाज़ को बुलंद करती है, हमारे लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के चैनल को बहुत बहुत बधाई और उनकी जो नगमा उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वह हुब्बल वतनी को, राष्ट्रीयता को जगाने के लिए देश के अंदर के विकार और बुराइयां खत्म हो, उसके लिए सतत कोशिश करती है। इसलिए मैं उसका अभिनंदन और बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती, जन जन की आवाज़ आप तक पहुँचाने का अपना कर्तव्य हमेशा निभाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं लाल किले से बड़े मंच से ये ऐलान फिर से एक बार किया गया है। इंद्रेश कुमार जी के माध्यम से तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को काफी शांतिपूर्ण तरीके से कहा। अब यहाँ से रैली स्टार्ट होगी और रैली वापस यही आएगी। तो हमारा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जाती जनता की आवाज़ आपके दर्शकों तक पहुँचाते हैं। आज लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार जी ने सभी लोगों को जागरूक किया कि सही मायनों में हमारे देश का जो हिस्सा है वो हमारा है, किसी कीमत पर इस देश के हिस्से को हम खोने नहीं देंगे। सभी को एकजुट होकर इसके लिए आवाज़ उठानी है और एकता का प्रतीक फैलाना है, ताकि हम अपने देश के लिए मर मिट्टी की जो कसरत भाते हैं वो इस दौरान बता सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे साथ बैठे हैं सर, आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों से। बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना पूरा परिचय और इस बड़े मंच से
लाल किले से जो बड़ा ऐलान किया गया नीतीश कुमार जी ने, और आप लोग सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि अपने देश के लिए हम मर के, और कोई भी ऐसी आवाज़ जिससे हमारे देश को फायदा होगा उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला सके। क्या कहना चाहेंगे हमारे तरफ से? मेरा नाम अनिल है, जो मुस्लिम राष्ट्रीय समाज से अनेक ऐसे समाज देश जहाँ तक सवाल आज के कार्यक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभी हिस्सा है, इसमें किसी को कोई सुविधा नहीं है। 1947 में जब मोबाइलों के देश में पाकिस्तान ने हमला किया और यूएनओ में जब कल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए, उस समय जो स्टे लगा था, पाकिस्तान ने जो हिस्सा कश्मीर में रख लिया था, उसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसके मामले में आते हैं, वो वस्तुतः कानूनी रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक दिन और याद दिलाना चाहता हूँ, 22 फरवरी 1994 को भारत में एक स्वर्ण में एक महीने ये प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके का एक जमीन जो है भारत की है, वो भारत सभी समुदाय के लोग एक ही मंच पर आकर एक ही नारे के साथ जुड़ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है नीतीश कुमार जी जो इतना प्यार से सबको आवाज़ लगाते हैं और सब कुछ चले आते हैं? जब वो मैकेनिकल इंजीनियर लेके पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहर आए तो वो चाहते थे बड़ी कंपनी में बड़े होने पे काम कर सकते थे, बहुत अच्छा परिवार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा का आस्था था और पिछले 55 साल के उनका जो अनुभव है, सिर्फ 53 साल का जो उनका सामाजिक और ये नस्ली कार्य का अनुभव रहा, वो पूरा उन्होंने एक क्षण देश के लिए दिया है। उनका हर पल देश के लिए समर्पित है और उनकी सोच जो है बहुत ही सोच है। उनका मानना है कि सभी वर्गों के साथ बल्कि भारत जो अपनी भारत का जो सपना है, उनका भी एक सपना है कि भारत अपनी है और इसी सपने को पूरा करने के लिए और इसी सपने की बात करने में आज नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मंच से आह्वान किया है अपने मुस्लिम साथियों और देशवासियों को, क्या वो भी नहीं है कि पाकिस्तान खाली करे और भारत के अंदर उसको मिला लिया जाए। हम अपने देश को बताना चाहते हैं सर, लोग तहे दिल से इस मंच पर कार्य करते हैं, तमाम लोगों के साथ जुड़ते हैं, कोई धर्म मजहब नहीं देखते हैं, सभी धर्मों के साथ चलते हैं और चाहते हैं हर समाज के लोग हैं जो जुड़ना चाहेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के कार्य करें। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आधी रात को उनके साथ खड़े रहते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, उनसे कुछ शब्द मालूम करते हैं। ऐसा लगता है जब मेरठ की जनता की आवाज़ की करना आपको बीच आती है और आपकी बातें अपने दर्ज में करते हैं, क्या कहेंगे हमारे बारे में है? पहले तो मैं जो आज का विषय उसको रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे बताना चाहते हैं देश की जनता को दिक्कत के बारे में नहीं के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि देश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो पाकिस्तान कश्मीर है वहाँ से 22 विधानसभा सीटें आज भी लोग हिस्सा खाली रहने विधानसभा में वो माना जाता है कि जब वो हिस्सा भारत को मिल जाएगा, भारत का ही अभी है, भारत का मिल जाएगा तो वहाँ तक आते हैं। अभी की बात है भवन बना है, चर्चा चल रही है कि जो पाकिस्तान की तस्वीर है वहाँ की तकनीकी सांसदों को खाली रखी जाएगी और तब तक खाली रहेगी जब तक पाकिस्तान बोर्ड में भारत का नाम मिल जाए और वहाँ की तकनीकी भारत की तस्वीरें अपने तस्वीर तकनीकी करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपने सपने को अपने और बहुत ही जल्द भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा तो हम लोग उससे मिल जाए। हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और वापस चाहते हैं हिंदुस्तान के कैसे आप बताइए? देखो लगातार मीडिया के माध्यम से वहाँ के जो किसी नौकरी तक पहुँच रहे हैं और ये प्यार की आग है और वो इधर भी उतनी लगी हुई है और उधर भी उतनी लगी है। जब दोनों तरफ आग लगी होती है प्यार की तो उन प्यारों दोस्तों को, उन प्यारी जनता को आपस में मिलने से, उन भाइयों को आपस में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये मान के चलता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर से पाकिस्तान वापस जाएगा और वो कश्मीर अपने बाकी के हिस्से कश्मीर से मिलेगा और उसके पत्र से भारतीय संसद में बैठेगा। आप देख सकते हैं करारा तमाचा किया है लाल किले से नीतीश कुमार ने और उनके कार्यकर्ताओं ने कि अगर हमारे देश के लिए किसी भी आँच आए तो हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे, मगर हम अपना देश का कोई हिस्सा किसी दुश्मन को नहीं देंगे। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ करना है, यूट्यूब पर टाइप करना है या वॉइस करना है मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़।
दी गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में आने से आपको दर्शक पूछूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपको मिलनी चाहिए, आपको कैसा लगा? पहले मिला था, बहुत सी उत्साही है आप, बहुत ही जोश में है और देश प्रेम से लबालब है। हर मौके पे जहाँ पे एक निडर पत्रकार होना चाहिए, नगमा मुझे आनंद आती है। नगमा को मेरे ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। भगवान इनको दिन रात तरक्की दे और इस तरह से ये देश सेवा में लगे रहे। मेरी समस्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम अपने देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, कस्में खाते हैं, हमारे देश के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे कर्म से पहले हमारा देश है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब होगा वो हमारे कर्म से होगा। और हमारा कर्म यही कहता है कि सबके लिए एक साथ खड़े रहें, अपने देश के लिए खड़े रहें और अपने समाज का हर कार्य को ईमानदारी से करें, अपने देश के हर कार्य को ईमानदारी से करें। और मैं अपने कर्तव्य के साथियों की भागी रहूँ इस तरह से और अपनी जनता की आवाज़ को उठाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। ये तो आप जानते हैं, इंद्रेश कुमार जब भी कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तमाम लोग उनका साथ देते हैं और एक आवाज़ होकर अपने देश के लिए कार्य करते हैं। लाल किले से बड़ा ऐलान फिर से किया गया कि पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करें। हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें।